अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by प्रोमो कोड अल्फा यूज करके अकाउंट खोलो और पाओ 200 रुपए कैश। और बोलो बैंक अल्फला, the way forward। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 144वां यौम पैदाइश। मुसल्लह अफ़वाज, विफाक और सूबों में तकरीब। बल्दियाती इदारे भी मुतहर्रिक। अजीम रहबर को खिराज अकीदत पेश। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुल्की तरक्की का राज कायद आज़म के रहनुमा उसूलों में है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक कायद आज़म के अफकार पर गामजन है। आज का तजदीद अहद वफा का दिन है। मेयर कराची वसीम अख्तर की डिप्टी मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। कहते हैं हमें कायद आज़म के अक़वाल पर अमल करना चाहिए। हम इस दौर से भी पीछे जा चुके हैं जब आज़ादी हासिल की थी। तमाम पॉलिसीज़ कायद आज़म की तकरीर की रोशनी में मुरतब करें तो हम तरक्की कर सकते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत पर बल्दिया गरबी और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कलंदरिया विंग 2 की जानिब से वॉक। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान, रेंजर्स के अफसरान और दीगर की शिरकत। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अहद साज शख्सियत के मालिक थे। ऐसे कदावर अजीम कायद रहती दुनिया तक हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा व जावेद रहेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने फेरियर हॉल में नई लाइट्स की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हम कराची की सड़कों को भी रोशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची की रौनकें बहाल करें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिला वस्ती के मुख्तलिफ गिरजा घरों के दौरे किए और मसीही बिरादरी में तहाइफ तकसीम किए। चेयरमैन का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए अक़लियती बिरादरी की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि कोशिश होती है कि हर त्यौहार पर बल्दियाती खिदमात आवाम तक पहुँचाई जाए। तरक्याती कामों के हवाले से कायम कमेटी को हिदायत की कि जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि क्रिसमस के मौके पर मसीही आबादियों और इबादत गाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के खुसूसी इंतजामात करके मसीही भाइयों को रिलीफ फराहम किया जाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत और दूर अंदेशी की बदौलत हम आज़ाद मुमलिकत में जिंदगी गुजार रहे हैं। बल्दिया मलीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने बानी पाकिस्तान की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान की क़यादत में काफिला लियारी से लियाकत बाग रवाना। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से बल्दिया मलीर में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच और आगा करीम बलोच ने शहीद रानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन की। बल्दिया मलीर से जियाले काफिलों की शक्ल में रवाना। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमारी क़यादत ने अवाम के हकूक़ की जिद्दोजहद की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम अपने रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की फलाह और तरक्की के काम में किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे।
वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अमले की नाअहली के बाइस कोरंगी में पानी की टूटी हुई लाइन मरम्मत ना की जा सकी। सड़कों पर हजारों गैलन पानी जाया, शाहराहें तालाब में तब्दील, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया को कार्रवाई के लिए सानहे का इंतजार। न्यू कराची 11E में चिल्ड्रन पार्क कचरे का ढेर बन गया। इलाका मकीन कहते हैं कुछ अरसे पहले तक ये एक खूबसूरत पार्क था, अब कचरा कुंडी और मनशियात के आदी लोगों का डेरा है। नॉर्थ कराची की मरकजी शाहराहों पर बहते हुए सीवरेज के पानी और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ब्लॉक एल में गुज़िश्ता कई माह से सीवरेज का निज़ाम मफलूज, ताफुन के बाइस शहरी वबाई अमराज में मुब्तला। बल्दियाती इदारों ने करोड़ों रुपए नालों की सफाई के नाम पर हड़प कर लिए, मगर शहर कायद के नाले आज तक साफ ना हो सके। कोरंगी में बल्दियाती इदारों की नाअहली के बाइस नाला कचरा कुंडी में तब्दील। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे SSGC के गैस प्रेशर में मजीद कमी के बायस मजीद 24 घंटों के लिए CNG स्टेशंस को बंद करने का फैसला किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सर्दियां आते ही शहर कायद में गैस का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। SSGC के गैस सप्लाई में कमी के बायस शहर कायद में मजीद 24 घंटों के लिए CNG स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद जो हैं वो मुसलसल बेरोजगारी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है, लेकिन अब तक इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया है। SSGC के गैस सिस्टम में प्रेशर की कमी हो गई है। मजीद 24 घंटों के लिए गैस सप्लाई मअतल रहेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, गैस के हवाले से शहर कायद के अवाम को मुसलसल बुरी खबरों का सामना है। जी बिल्कुल, कराची में CNG का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान चंद घंटों के लिए CNG खुली है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर और पब्लिक गाड़ियों के अंदर CNG ना होने की वजह से वो शहरी जहां परेशान है, वहीं पर जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं रोड के ऊपर, वो भी सख्त परेशानी का शिकार हैं। अभी फिर CNG के हवाले से जो इतलात सामने आ रही है कि मजीद 2 दिन के लिए खुलने से पहले ही बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद हर CNG स्टेशन के बाहर जो है वो सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर हमारे कैमरामैन रशीद अलाना आपको वो गाड़ियाँ दिखाएं तो इस वक्त मेन रोड यूनिवर्सिटी रोड है, जो कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि CNG खुलने के इंतज़ार में हैं, मगर इससे पहले ही जो है वो CNG बंद रखने का मजीद 2 घंटे का ऐलान किया गया है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों की लंबी कतार है, जहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि CNG बंद होने की वजह से जो है वो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं, भाई क्या कहेंगे आप जो CNG? यार ये हम लोग तो इस हुकूमत से इतने परेशान आ गए, जब से ये आए बोलते हैं अवाम हमसे खुश है, अवाम खुश है। ये इतना अवाम खड़ा है, इसमें एक बंदा भी अगर इससे खुश हो ना तो हम सबसे पूछ लो। कल इन्होंने बोला था कि रात को 8 बजे खुलेगा, हम लोग 6 बजे से इधर खड़े हुए थे, थक गए। रात को जब 8 बजा तो बोलते भाई CNG आज 8 बजे खुलेगा। सुबह हम लोग ने कैसा पूरा दिन गुजारा, इनको पता है हमारे घर में चूल्हा जले, खाना बच्चों ने खाए, इसमें हम लोग खाना खाएंगे, बच्चों के फीस पूरे करेंगे स्कूल के, क्या करेंगे? घर का किराया देंगे, रक्शे का भाड़ा देंगे, क्या करेगा आखिर बंदा? अभी 8 बजे का बोले, अभी इन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया कि 3 घंटे के लिए खुलेगा, वो भी पक्का पता नहीं है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हम लोग 5 बजे से इधर खड़े हुए, ये बेचारा किधर गया? वो सुबह 7 बजे से ये बंदा खड़ा हुआ लेन में, पहला नंबर इसका है गाड़ी का, मगर ये भी अभी बोल रहे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे 3 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया है।
ये खाली आवाम को बोलते कि आवाम हमसे खुश है, टीवी पे इनके वजीर आके बोलते कि आवाम हमसे खुश है। तुम आओ कभी आवाम के बीच में खड़ा होके बोलो तो सही कि तुम हमसे खुश हो कि नहीं हो, फिर पता लगेगा। खासे परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर हैं, अपनी गाड़ियां लेके खड़े हुए हैं और वो सिर्फ हुकूमत की पॉलिसियों पे नाला है। हमारे कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक साहब और मौजूद हैं, आपको बताइए हवाले से। मैं सिंह के हवाले से ये बता रहा हूँ कि ये हमारे भाई ये सब, ये जो हम सब मजदूर हैं, जो ये कहता है तो वही हमारी बात है। हम सब मजदूर हैं, सब खाने वाले, रोज के खाने वाले हैं। एक रुपये भी जेब में नहीं है। और ये बात है कि हम खुश नहीं हैं। अभी किसी से मांग के लाए हम लोग, हम घर का क्या बोल रहे हैं भाई? हम बहुत परेशान हैं, हमारी गाड़ियां बंद पड़ी हैं, रिक्शा चलाते हैं, हम बहुत परेशान हैं, घर का खर्चा नहीं। बिल्कुल, ये सब लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सीएनजी की बंदिश और फिर उसके बाद जो है वो लोगों का, जो रोज के कमाने वाले लोग हैं, वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि कराची के अंदर जो कि माशी हब कहलाता है, इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो सीएनजी है वो लोगों को दी जाए, ताकि लोग जो है वो ट्रांसपोर्टर और लोग जो है वो आसानी से सफ़र कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार पीरज़ादा हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची के अंदर मजीद 24 घंटों के लिए सीएनजी स्टेशन को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े सीएनजी स्टेशन पर अवाम ने धावा बोल दिया। बंद सीएनजी स्टेशन को अवाम की जानिब से खोलने की कोशिश की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, शहर कायद में सीएनजी की बंदिश से अवाम सीखपा हो गए और गुलबर्ग के इलाके में वाक़े सीएनजी स्टेशन पर अवाम ने धावा बोल दिया। बंद सीएनजी स्टेशन को अवाम की जानिब से खोलने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मजीद 24 घंटों के लिए शहर कायद और सिंध भर में सीएनजी स्टेशन बंद करने के ऐलान के बाद अवाम में इश्तियाल पाया जाता है और इसका पहला नतीजा सामने आता है कि कराची के इलाके गुलबर्ग के इलाके में वाक़े सीएनजी स्टेशन पर अवाम ने धावा बोल दिया है। बंद सीएनजी स्टेशन को अवाम की जानिब से खोलने की कोशिश की गई है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए इंतजामिया की जानिब से पुलिस और रेंजर्स तलब कर ली गई। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 144वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। मुसल्लह अफवाज, वफाक और सूबों में तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि बल्दियाती इदारे भी मुतहर्रिक रहे। अजीम रहबर को खिराज अकीदत पेश किया गया। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का 144वां यौम पैदाइश मनाया गया, जिसमें मुसल्लह अफवाज, वफाक और सूबों के साथ साथ बल्दियाती इदारे भी मुतहर्रिक रहे और मुख्तलिफ इदारों के अंदर तकरीब का एहतमाम भी किया गया। अजीम रहबर को खिराज अकीदत पेश किया गया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि आज का दिन पूरी कौम का अपने मुल्क से तजदीद अहद वफा का दिन है। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त कायम करके अपने वतन अजीज़ को तरक्की दे सकते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने अपने पैगाम में कहा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए कायदे आज़म की तरफ से अजीम तोहफा है। मुल्क की तरक्की का राज कायदे आज़म के रहनुमा उसूलों में है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के विजन के मुताबिक कायदे आज़म के अफकार पर गामजन है। आज का दिन पूरी कौम का अपने मुल्क से तजदीद अहद वफा का दिन है। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त कायम करके अपने वतन अजीज को तरक्की दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने डिप्टी मेयर, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि हमें कायदे आज़म के अकवाल पर अमल करना चाहिए। हम इस दौर से भी पीछे जा चुके हैं जब आज़ादी हासिल की थी। तमाम पॉलिसीज़ कायदे आज़म की
तकरीर की रोशनी में मुरतब करें तो हम तरक्की कर सकते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने डिप्टी मेयर सैयद अरशद हसन, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि हमें कायद आज़म के अक़वाल पर अमल करना चाहिए। हम इस दौर से भी पीछे जा चुके हैं। जब आज़ादी हासिल की थी, तमाम पॉलिसीज़ कायद आज़म की तकरीर की रोशनी में मुरतब करें तो हम तरक्की कर सकते हैं। हमारी सोच आज वही है कि हम अल्लाह हमें रास्ता दिखाए, गाइड करे कि हम उस ग्रेट लीडर के फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकें, उसके जो कॉल हैं उस पर अमल कर सकें। जो हमारे पास असासा उनका बचा है तकारीर की शक्ल में, हम अपनी पॉलिसीज़ में, चाहे वो फेडरल पॉलिसीज़ हों चाहे वो सूबे की पॉलिसीज़ हों, उन कॉल को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए पॉलिसीज़ मुरतब करें, ताकि हमने जो गलतियां की हैं 73 सालों में, उन अक़वाल से हम गाइडेंस ले सकें, सबक ले सकें और उन गलतियों को ना दोहराएं। आज 73 सालों बाद भी हम उस जगह नहीं बल्कि उससे और पीछे जा चुके हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत पर बल्दिया गरबी और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कलंदरिया विंग 2 बल्दिया टाउन की ताउन से मुश्तरका वॉक का इनेकाद किया गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कलंदरिया विंग 2 और बल्दिया गरबी के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत की मुनासिबत से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक बल्दिया टाउन रूबी सिनेमा से शुरू हुआ, जिसकी क़यादत चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान, रुकन सूबाई असम्बली लियाकत आसकानी और रेंजर्स के SRO वसीम अख्तर ने की। वॉक में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार थी, जबकि कौमी और मिली नगमों से शुरका पर जोश नजर आए। इस मौके पर शुरका ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इस बात का आदा किया कि पाकिस्तान की हुर्मत के लिए दी जाने वाली किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं किया जाएगा। वॉक का इख्तिताम मवाज मोड़ बल्दिया जोन ऑफिस पर हुआ। वॉक में बल्दिया गरबी में मौजूद तमाम सियासी और समाजी मौजूद थी, जबकि बल्दिया गरबी के चेयरमैन, यूनियन कमेटी, जुमला अफसरान, असातिज़ा कराम और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अहद साज शख्सियत के मालिक थे। ऐसे कदावर अजीम कायद रहती दुनिया तक हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा और जावेद रहेंगे। वो बेशक हमारे लिए अतिया खुदाबंदी की हैसियत रखते हैं। 25 दिसंबर का दिन हमें कायद आज़म की पाकिस्तान के लिए की गई अनथक मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद की याद दिलाता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर दिए गए अपने पैगाम में चेयरमैन साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा कि आज सब मिलकर अहद करें कि बाबा एक कौम के रहनुमा उसूलों पर चलते हुए वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए अपने फ़राइज़ पूरी दयानत और ईमानदारी से अंजाम देंगे। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए आपस के तमाम इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके पाकिस्तान को दौरे जदीद की तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़ में खड़ा करेंगे। आज़ादी एक बड़ी नेमत है और सरज़मीन पाकिस्तान हमारे लिए कायद आज़म की मेहनत और मुशक्क़त, सदाकत, अज़्म व शुजाअत और सब्र व इस्तेकामत का फैज़ है। अब हम पर फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम व तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें करें ताकि मुल्क की वहदत और सालमियत पर कोई आँच ना आ पाए। दरअस्ता मसीही बिरादरी को उनके सबसे बड़े मजहबी त्यौहार क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए चेयरमैन साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी नू इंसान को फलाह व बहबूद, आलम इंसानियत को अमन व आश्ती का पैगाम दिया और बड़ाई के तमाम रुतबों को ख़त्म करके अख़ुवत और रवादारी का दर्स दिया है।
मेयर कराची वसीम अख्तर ने फेरियर हॉल में नई लाइट्स की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हम कराची की सड़कों को भी रोशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची की रौनकें बहाल करें। कराची के फेरियर हॉल में नई लाइट्स की तनसीब के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1865 में इस पार्क और हॉल का इफ्तिताह किया था। ये कराची का विरसा है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी थी, मगर हमने जो दीगर चीज़ों का हशर किया है वही इसका भी हाल है। आज इस हॉल को रोशन करने की तकरीब कायदे आज़म के नाम से करते हैं। मेयर कराची का मज़ीद कहना था कि हम कराची की सड़कों को भी रोशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची की रौनकें बहाल करें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिला वस्ती के मुख्तलिफ गिरजाघरों के दौरे किए और मसीही बिरादरी में तहाइफ तकसीम किए। चेयरमैन का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए अक़लियती बिरादरी की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। जिला वस्ती में मुख्तलिफ गिरजाघरों के दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अक़लियती बिरादरी की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अक़लियतें हमारे परचम का हिस्सा हैं, जबकि उनकी आज़ादी के साथ मजहबी रसूमात की अदायगी रियासत की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जहाँ फौज पाकिस्तान बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन, तलबा और असातिज़ा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, वहीं अक़लियती बिरादरी की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। दौरे के दौरान रेहान हाशमी ने गिरजाघरों के पादरियों और मसीही बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की और उन्हें फूलों के गुलदस्ते और केक पेश किया। अपने तमाम मसीही भाइयों को, बहनों को बल्दिया जिला वस्ती की जानिब से, हक़ परस्त बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से, MQM पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इसी हवाले से बल्दिया जिला वस्ती ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद 65 के लगभग जो छोटी बड़ी इबादत गाहें हैं मसीही भाइयों की, वहाँ पर जिस हद तक भी मुमकिन हो सकता था हमने अपलिफ्ट करने का, रिहैबिलिटेट करने का, एल्यूमिनेट करने का काम किया और मुख्तलिफ जगहों पर UC की सतह पर मुत्तहदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान जाकर इनको ग्रीट भी कर रहे हैं। मैं इस मौके पर ख़ास तौर पर जबकि किसी भी कम्युनिटी के मजहबी रसूमात की अदायगी हो रही होती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए जो किरदार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हो, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का हो, मजहबी रवादारी और हमआहंगी बरकरार रखने के लिए पुलिस का किरदार हो, इसको सराहता हूँ और यही माहौल पूरे मुल्क में जारी रहना चाहिए। चेयरमैन रेहान हाशमी ने मसीही बिरादरी को हजरत ईसा के यौम विलादत की मुबारकबाद दी, क्रिसमस के केक काटे और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए अक़लियती उमूर, यूथ काउंसलर साद मलिक और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि कोशिश होती है कि हर त्यौहार पर बल्दियाती खिदमात आवाम तक पहुँचाए जाएँ। तरक्याती कामों के हवाले से कायम कमेटी को हिदायत की कि जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की सदारत में कौंसल के 13वें इजलास की तीसरी नशिस्त का इनेकाद किया गया। इजलास में वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने शिरकत की। इजलास का आगाज तिलावत और नात के बाद रुकन कौंसल औरंगजेब ताज की जानिब से पेश करदा ताज़ियती करारदाद से किया गया। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट अख्तर अली शेख के वालिद और यूथ काउंसलर के रिश्तेदार के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मंजूर करने के साथ मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। एजेंडे के तहत तरक्याती कामों के हवाले से औरंगजेब ताज, लाला रहीम और दीगर ने तहफ़्फ़ुज़ात पर वॉकआउट किया, जो वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान और पार्लिमानी लीडर MQM पाकिस्तान मोहम्मद गौस और दीगर वापस लाए। तरक्याती कामों के हवाले से अरकान कौंसल मोहम्मद जमील, यूसुफ अंसारी, इरफान खटानी, जावेद अहमद और दीगर ने अपने इलाकों की सूरत हाल के हवाले से बताया, जिस पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने हिदायत की कि कमेटी तरक्याती कामों के बारे में आइंदा इजलास में रिपोर्ट मुरतब करके पेश करे। रोड कटिंग के हवाले से पेश करदा SOP के हवाले से अरकान कौंसल जावेद अहमद, डॉक्टर नदीम, यूसुफ अंसारी, लाला रहीम और दीगर ने अपनी राय का इजहार किया, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तारिक मुगल ने अरकान कौंसल को SOP के हवाले से ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने मुतालिका UCs के वाइस चेयरमैन को जहां रोड कटिंग हो रही होगी आगाह रखने की SOP में शामिल करने का कहा, जबकि दीगर तजावीज़ पर भी बातचीत की गई। क्रिसमस के हवाले से बल्दियाती इंतजामात पर अरकान कौंसल
रोज मैरी अनवर सुल्तान ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर को बेहतरीन इंतजामात करने पर ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा और कहा कि हमारी जानिब से जो बल्दियाती मसाइल पेश किए गए उन्हें बर वक्त हल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि हमेशा कोशिश रही है कि चाहे कोई मौका हो खिदमात हर एक तक पहुँचाई जाएँ। उन्होंने अरकान कौंसिल और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इजलास की कार्रवाई डायरेक्टर कौंसिल डॉक्टर आसिफ रिजवी ने आगे बढ़ाई, जबकि इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि क्रिसमस के मौके पर मसीही आबादियों और इबादत गाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के खुसूसी इंतजाम करके मसीही भाइयों को रिलीफ फराहम किया गया है। रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा मुख्तलिफ यूसीज में आबाद मसीही बरादरी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना था कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुसूसन कौमी और मजहबी त्योहारों पर बल्दिया गरबी में आबाद अक़लियती बरादरी को यकसां सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों की मशावरत से इक़दाम किए जाते हैं ताकि वो भी अपने मजहबी त्योहारों को भरपूर जोश व जज्बे से मना सकें। वसाइल में कमी के बावजूद तमाम मसीही आबादियों में सफाई सुथराई, सड़कों की तामीर मरम्मत और रोशनी के इंतजाम के साथ साथ मसीही इबादत गाहों के अतराफ वसाइल की फराहमी के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इक़दाम किए गए हैं। आखिर में चेयरमैन ने रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत और दूर अंदेशी की बदौलत आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए की अहमियत को समझते हुए मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का मुतालबा किया। सारन एजुकेशन ग्रुप की जानिब से मुनक्किदा सालाना तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि कायदे आज़म ऐसी मुस्लिम रियासत चाहते थे जहाँ अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हो, जबकि आज भारत में मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम इस बात को साबित करते हैं कि अजीम कायद ने तकसीम हिंद का जो फैसला किया वो दुरुस्त था। क्या इस मौके पर शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि कराची ने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ख्वानदा शहर है। इस शहर ने नामवर अदीब, साइंसदान, दानिश्वर, स्कॉलर्स पैदा किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन रेहान हाशमी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात में असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की। बल्दिया मलीर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने बानी पाकिस्तान की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा। बल्दिया मलीर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने बानी पाकिस्तान की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने अमल से साबित किया है कि मुस्तकिल मिजाजी अज़्म और इस्तक़लाल से फतह हासिल की जा सकती है। जो लोग साबित कदम नहीं रहते वो भटक जाते हैं। आज हमारी पूरी कौम को कायदे आज़म के अफकार के मुताबिक अपनी मंजिल के हुसूल के लिए मुस्तकिल मिजाजी, यकसुई और भाईचारे की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने मसीही बिरादरी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। आज हमने कैंप ऑफिस के अंदर, जिसमें यूसुफ गोरी और फादरी साहब और हमारे इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन, चूँकि हमारा अक़लियतों के साथ यकजहती के हवाले से आज उनका क्रिसमस है, तो हमने उनको हौसला अफजाई के लिए हम उनके साथ हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई बिला तफरीक वो हमारे इस मुल्क के असासे हैं, तो हमने इनके लिए यहाँ चूँकि अक़लियती नुमाइंदगी हमारे DMC में है,
तो उन सबको लेके यहाँ आके आज हमने क्रिसमस का केक कटवाया। सबसे पहले मैं खुदा ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें ये कीमती मौका बख्शा। आज सैयदना हज़रत यीशु मसीह का योम विलादत है। मेरी तरफ से, मेरे DMC मलीर की तरफ से तमाम अक़वाम आलम को मेरी तरफ से मुबारक हो। और हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन DMC मलीर साहब के कि उन्होंने कभी भी हमें फरामोश नहीं किया, किसी भी मोड़ पे, किसी भी फोरम पे, जब भी जहाँ भी हर हवाले से हमारी सपोर्ट की और हमारे साथ बिल्कुल मुमकिन ताउन रखा। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, अपने तमाम स्टाफ के, अपने तमाम मेंबर जितने मेरे साथ हैं, ज़ेबा बाजी, सायरा बाजी, पास्टर अभी नज़र साहब के भी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे सेलिब्रेशन में शिरकत की। जी, मैं कहना चाहूँगा कि मैं नहायत मेरा दिल बड़ा खुश है कि आज DMC मलीर में जो ये क्रिसमस के हवाले से जो प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जॉन मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने आके इस केक काट कर इस बात का इजहार किया कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बेहद प्यार करते हैं। और मैं इसके साथ ही जनाब यूसुफ गौरी साहब हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मुश्ताक मट्टू साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये सारी एफर्ट्स जो है हमारे मुल्क के लिए है, हमारे आने वाली नस्ल के लिए है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और इसी तरह इस मोहब्बत से अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें एक अच्छे लीडर बख्शे हैं। हम जान मोहम्मद बलोच साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने क्रिसमस का केक काट कर जो है मसीही कौम के साथ यकजहती का इजहार किया है और मसीही कौम को सपोर्ट किया है। इस खुशी में वो मसीहियों के साथ है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। हम उनके लिए और DMC मलीर के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और उन्होंने मसीही कौम के साथ यकजहती का इजहार किया है। इस मौके पर मौजूद मसीही बिरादरी के अफराद की तकरीब के इनेकाद पर जान मोहम्मद बलोच को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर बल्दिया मलीर के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे जिन्होंने दौरान खिताब बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान की क़यादत में काफिला लियारी से लियाकत बाग रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए लियारी से चेयरमैन जिला साउथ मलिक फयाज अवान की क़यादत में जियालों का काफिला लियाकत बाग जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गया। काफिले में हजारों मर्दों खवातीन शामिल थे। बसों, कोचेस, कोस्टर्स की लंबी कतार थी जिन पर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर लियाकत बाग जलसे के पोस्टर्स आवेजा थे। इस मौके पर चेयरमैन जिला साउथ मलिक फयाज अवान का कहना था, अपने दिल की अथाह गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ। उनको हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं कि जो उन्होंने कुर्बानी दी है इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क की मजलूम अवाम के लिए, किसानों के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो उन्होंने अजीम कुर्बानी की है वो हम कभी नहीं भुला सकते। और उनका जो मिशन है, जो उनको ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, जालिमों ने उनको हमसे दूर कर दिया। हम ये अक्सर कहते हैं बीबी तो शहीद हो गई, मर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गए, लेकिन इंशाअल्लाह व ताला हम उनके इस नारे पे कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, हम उस पे कायम हैं। मर्दों खवातीन ने पुरजोश अंदाज में कहा, खवातीन के लिए जो काम किया मेरे ख्याल से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। वो अजीम खातून थी, वो अजीम लीडर थी, वो अजीम माँ थी, उसका क्या कहना है कि वो अजीम उस्ताद थी। और हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह खिराज अकीदत पेश करने अपनी बीबी को। हम अपनी बीबी को नहीं भूलते। जिन लोगों ने मुखालफिनों ने कोशिश की पाकिस्तान पीपल पार्टी को ख़त्म करने की, वो हमेशा मुंह के बल ही गिरे हैं। और इंशाअल्लाह इस मरतबा पाकिस्तान पीपल पार्टी एक मरतबा उभरती हुई और न्यू जनरेशन की ताकत के जरिए पाकिस्तान पर हुकूमत बनाएगी। कि हमारा लियारी का कैबिनेट देखो कितना है, मलिक प्यास का हर शानो बशान, ये जो गाड़ियां हैं, जितने पब्लिक है, वो लियारी में वो मलिक प्यास के जो खर्चे, खाने पीने, जो बसों का। जियाले अपनी लीडर शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के साथ पुरजोश अंदाज में नारे लगाकर अकीदत का इजहार करते रहे। कैमरामैन शराज मुस्तफ़ा के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से बल्दिया मलीर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच और रुकन असेंबली आगा करीम बलोच ने शहीद रानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन की और उनकी बरसी में शिरकत के लिए बल्दिया मलीर से जियाले काफिलों की शक्ल में रवाना हो गए।
शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से रावलपिंडी के लियाकत बाग में पीपल्स पार्टी के जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करके जियालों का लहू गरमाएंगे। बरसी के जलसे में शिरकत के लिए कराची से काफलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। बल्दिया मलीर से भी जियाले काफलों की शक्ल में रावलपिंडी के लिए रवाना हुए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच और आगा करीम बलोच ने शहीद बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन की। इस मौके पर जान मोहम्मद बलोच और आगा करीम बलोच का कहना था, आज हमने अपने कैंप ऑफिस में शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर के शहादत के हवाले से चरागाह किया था अपने कैंप ऑफिस में, और उसके साथ साथ आज 25 दिसंबर के हवाले से क्रिसमस का भी जो केक काटा गया था। अब इंशाअल्लाह ताला और आज 25 दिसंबर पे कायद आज़म डे भी है, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम सुबह अपने काफिलों के साथ जा रहे हैं पिंडी के लिए। चलो चलो पिंडी चलो। आज हमारे PS 127/89 मलीर के सदर चेयरमैन DMC मलीर जानवन बलोच की हिदायत पर यहाँ पर एक शानदार प्रोग्राम हुआ, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जुना के बर्थडे के मौके पर केक काटा गया। उसके अलावा क्रिसमस के हवाले से मिनाटी विंग के हमारे अहदेदारान कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, उन क्रिसमस केक भी यहाँ काटा गया। उसके बाद शहीद रानी की याद में चरागाह किया गया, दिए जलाए गए। अब हमारे सदर के हिदायत पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम कल रवाना हो रहे हैं पिंडी मोहतरमा की 12वीं बरसी के सिलसिले में। इस मौके पर जियालों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो जिंदा है भुट्टो जिंदा है के फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। जबकि रावलपिंडी रवाना होने वाले काफलों को चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच और आगा करीम बलोच ने रुखसत किया। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमारी क़यादत ने अवाम की हुकूक की जिद्दोजहद की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसकी वजह से आज मुल्क में जमहूरियत कायम है। अपने शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम उनका यौम शहादत इस अज़म से मनाते हैं कि हम अवाम की फलाह और तरक्की के काम में किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। गडाप ऑफिस में अरकान काउंसिल से अवाम के मसाइल को हंगामी तरीक़ेकार पर हल कराने के सिलसिले में तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जो लोग अवाम के लिए बिला तफरीक रंग व नस्ल काम करते हैं वो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। भुट्टो का नज़रिया इसकी वाज़ेह मिसाल है कि हम उनके सिपाही, फिर ये कैसे मुमकिन है कि इसमें ज़रा बराबर भी कमी करें। अवाम की तरक्की और खुशहाली ही हमारा मिशन है। ऐसा निज़ाम बनाया है जो हमारे बाद भी इसी तर्ज पर मिशन को जारी रखेगा। अहलियान से किए गए वादे की अमीन हैं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हकीकत में तब्दील करेंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल का मजीद कहना था कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म, जिसको मशरिक ने अपनी दुख्तर का एहसास बख्शा, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए अखियार ने कई मरतबा कातिलाना हमले करवाए। आखिरकार 27 दिसंबर को उन्होंने मोहतरमा को शहीद कर दिया, लेकिन उनका नज़रिया आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लेकर चल रहे हैं। उनकी रूह में भुट्टोइज़म शामिल है। हमने उनकी क़यादत में सफ़रे खिदमत को जारी रखा हुआ है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। नौजवानों में बहुत टैलेंट मौजूद है जो मुल्क व कौम की सरबलंदी के लिए काम आ सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि मैदानों को आबाद करके नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए। बल्दिया बस्ती के मैदानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। यंग फाइटर क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिलचस्प खेल का मुजाहरा करके शायकीन के दिल जीत लिए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे और शानदार खेल पर खिलाड़ियों को खूब दाद दी। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि बल्दिया बस्ती में खेलों की सरगर्मियों को बहाल कर रहे हैं। नौजवानों में बहुत टैलेंट है, उसे आगे लाने की जरूरत है। देखिए, बल्दिया जिला बस्ती में मुख्तलिफ जगहों पर जो ग्राउंड्स हमने गोद दिए हुए थे और एक अरसा दराज से भी चल रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें आज जिस ग्राउंड में हम गए वहाँ पर तकरीबन 15 टीमों का एक मैच था, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को मौके फराहम किए गए हैं, किट्स फराहम की गई हैं और उसमें समझ लें कि टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम है। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर बल्दिया जिला बस्ती में हमेशा से माजी में भी बेहतरीन प्लेयर्स पैदा
करते रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह की सहूलियात उनको फराहम करनी चाहिए वैसा ना तो वसाइल हैं, ना ही उस तरह के ग्राउंड्स को मेंटेन करने की कैपेसिटी है। लेकिन फिर भी अपने जो ज़राए हैं, अपने वसाइल हैं, उसमें हम जो भी बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से हम अपलिफ्ट कर रहे हैं और बहुत पूरी उम्मीद है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्हांस होंगी। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर जो अबेंडेंट जगहें थी वहाँ पर भी हम स्पोर्ट्स छोटे पैमाने पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए, नौजवानों में इस रुझान को फ़रोग़ देने के लिए, उनको मौक़े फ़राहम करने के लिए उन जगहों को जो भी अवेलेबल कैपेसिटी है उसमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके खेलों के मैदानों की तज़ीन और आशिया कामों का भी मुआयना किया। कराची के मारूफ तिजारती इलाके लाइट हाउस बोतल बाजार में सड़कों की स्तरकारी मुकम्मल हो गई। ताजिर बिरादरी ने तरक्याती काम करवाने पर बल्दिया जनूबी और अवामी नुमाइंदों से तशक्कुर का इजहार किया। DMC साउथ के इलाके लाइट हाउस बोतल बाजार में सड़कों की स्तरकारी का काम मुकम्मल कर लिया गया। ताजिर बिरादरी ने मारूफ और मसरूफ तिजारती इलाके में सड़कें तामीर कराने पर चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज और UC चेयरमैन कैसर इम्तियाज से इजहार तशक्कुर किया। कराची ताजिर एसोसिएशन बोतल बाजार के चेयरमैन काशिफ साबरानी और दीगर ने UC चेयरमैन कैसर इम्तियाज और वाइस चेयरमैन सफदर हुसैन के हमरा नई तामीर शुदा सड़कों का मुआयना किया। ताजिर बिरादरी का कहना था कि कारोबारी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदामात काबिल सताइश हैं। तिजारती इलाकों में तरक्याती काम करवाने से कारोबारी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी, जिससे मजीद इस्तेहकाम भी मैसर आएगा। कराची के इलाके कोरंगी के चकरा गोठ में फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें UC 35 के चेयरमैन जावेद अली और डायरेक्टर पार्क फैसल अली ने शिरकत की। इदारा तकवीम पाकिस्तान खेलों के फरोग में भी आगे आगे। आज़म नौजवान की जानिब से चकरा गोट कोरंगी के मरकजी ग्राउंड में फुटबॉल मैच कराया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से रोकना था। मैच में UC 35 के चेयरमैन सैयद जावेद अली, डिप्टी डायरेक्टर पार्क फैसल अली समेत तकवीम पाकिस्तान के डायरेक्टर फिरोजा अजमत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था कि हमारा आज़म शहरियों की खिदमत करना है। अमन पर हम काम करते हैं, भाईचारगी। हम चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर हो। सबसे पहले तो तकवीम पाकिस्तान बनाने का मतलब यही है। तकवीम का मतलब होता है किसी चीज़ की बुराई को ख़त्म कर। चकरा गोट में खास तौर पे हम तकवीम पाकिस्तान काम कर रही है। हर बच्चा बेसिक तालीम कम से कम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर गुर्बत की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये चकरा गोट का ग्राउंड हमारे UC 35 में आता है और हमने यहाँ की आवाम की दरिया दरख्वास्त के ऊपर DMC कोरंगी की से सिफारिश करी, नहीं रजा वाइज है, तो ये DMC कोरंगी के ताबून से ये पार्क बनवाया। यहाँ पर से पहले मंशियात का ये अड्डा बना हुआ था, यहाँ पर बहुत ख़राब माहौल था, लिहाजा सेहतमंद माहौल यहाँ बन गया है और कोशिश कर रहे हैं इसको कि हम DMC के ताबून से कि इसको यहाँ पर इसमें पार्क में इसमें पौधे लगाएं, इसमें लाइटों का बंदोबस्त करें, ताकि यहाँ खुशगवार माहौल चकरा गोट के लोगों को मिले, आपस में भाईचारगी बढ़े। और MQ पाकिस्तान ये चाहती है कि सब मिलकर एक साथ चलें। आज का जो टूर्नामेंट कराने का जो मकसद था वो ये था कि सानिया चकरा गोट के बाद यहाँ पर बहुत डिवाइडेड लाइन जो है वो बन गई थी, मतलब कौम परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी। सिंधी महाजिरों के साथ नहीं बैठते थे, महाजिर सिंधियों के साथ, बलोच सिंधी के साथ। ये तो आज का जो टूर्नामेंट कराने का मकसद था वो पीस को फ़रोग देना था, पीस को प्रमोट करना। तो मतलब हमने तमाम लोगों को इन्वाइट किया था और इस ग्राउंड में बिठाया, मतलब जो सानिया चकरा गोट के बाद जो दूरियां बढ़ गई थी वो दूरियां ख़त्म हो सकें। ये तकवीम पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया है और अज़्म नौजवान के पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। और जैसे कि आपको अभी तक पता चला होगा कि ये किस मकसद के तहत करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। यहाँ की जो कम्युनिटी थी वो सब यहाँ आ चुकी है। हमें यहाँ से हर तरह की मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग रहते हैं और एक जगह उन्हें जमा करना था ताकि उनके जो अंदर तशद्दुद जैसी एक जज्बात है वो ख़त्म हो सके। और माशाल्लाह से ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यहाँ आए, जमा हुए और बहुत अच्छा मैच हुआ है। मैच के इख्तिताम पर वहाँ मौजूद तमाम मुंतज़मीन ने तबाह हाल ग्राउंड की तज़ीन और तामीर और मरम्मत के जरिए पार्क की हालत ज़ार दुरुस्त करने का अज़्म भी किया। बल्दिया वस्ती की UC 30 के चेयरमैन हारून रशीद ने दस्तगीर सूबा नगर में चर्च का दौरा किया, क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की।
बल्दिया बस्ती की यूसी 30 के चेयरमैन हारून रशीद ने दस्तगीर सूबा नगर में चर्च का दौरा किया, क्रिसमस तकरीब में शिरकत की और मसीही बिरादरी से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर मसीही बिरादरी के अफराद ने बल्दियाती खिदमात के एतराफ में यूसी चेयरमैन हारून रशीद को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि मुल्क की तरक्की में अक़लियती बिरादरी का भी किरदार है और पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है। यहाँ हर कौम के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस वक्त मैं और मेरी पूरी टीम एज ए चेयरमैन और मेरी बल्दियाती पूरी टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो हक परस्त बल्दियाती क़यादत है और अपनी रिवायत को ज़िंदा रखते हुए कि पाकिस्तान की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं तो उनकी खुशी उनके गम में हक परस्त बल्दियाती क़यादत हमेशा उनके साथ कदम ब कदम मौजूद रही है। और आज भी आज खुशी का दिन था 25 दिसंबर, क्योंकि क्रिसमस के आज हवाले से यहाँ पे तकरीब थी, तो इस तकरीब में बल्दियाती क़यादत ने अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया और ना सिर्फ यकीनी बनाया बल्कि जो इनके आज के हवाले से जो इलाके में सफाई सुथराई के मामला थे, जो लाइटों के हवाले से मामला थे, वो हक परस्त बल्दियाती क़यादत ने उस सारे काम को भी बखूबी अंजाम दिया है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो यहाँ के MKM पाकिस्तान का जो आज शाम हमारे यहाँ पर क्रिसमस के इबादत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और यूसी चेयरमैन भाई हारून रशीद साहब जो हैं उनके तमाम इंतज़ामात का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने चर्च की लाइटिंग का और यहाँ की डेकोरेशन में बहुत अच्छे बेहतर तरीक़ा से इंतज़ाम किया। हम आप तमाम के शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर त्यौहार की तरह क्रिसमस पर भी हर मुमकिन कोशिश की है कि हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं, जिसमें हम कामयाब हुए और लोगों ने हमारे काम को सराहा। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को साफ पानी मिले ना मिले, मगर शाहराहों पर साफ पानी का ज़िया मामूल बन गया। वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बाइस सड़कों पर बहता पानी शाहराहों की तबाही का बाइस बन रहा है, मगर मुतालिका हुकाम दोहरे नुकसान पर भी संजीदा इक़दाम करने से आ रही हैं। कोरंगी में साफ पानी शहरी को मैसर हो या न हो, मगर सड़कों पर बहता साफ पानी शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। कोरंगी 5.5 नंबर पर वाक़े वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन की लाइन फटने से सड़कों पर पानी जमा होना मामूल है, मगर मुताल्लिका हुक्काम साफ पानी के ज़िया पर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये 30 साल से बह रहा है पानी, लापरवाही है, कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं। ये तो लाइनें चौक हो रही हैं, पंप वालों की तरफ से देख लो, खुद ही दिख रहा है वहाँ सब सही। 3-4 तरफ से, इधर से भी बह रहा है, आगे से उस तरफ से भी बह रहा है, उधर से भी बह रहा है। सड़क का तो 30-40 साल से ज़्यादा हो गया, उसको तो बनते हुए भी अब नहीं देखने में आ रहा। आए रोज बहते हुए साफ पानी ने सड़कों को तबाह कर दिया है। जगह जगह जमा पानी सड़कों की तबाही का सबब बन रहा है, मगर वाटर बोर्ड इंतजामिया मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम उठाने को तैयार नहीं। ये पंप से पानी चालू हो रहा है, मतलब पंप की लाइनें वगैरह टूटी पड़ी हैं और रोड भी मतलब पूरे इलाकों के रोड टूटे पड़े हैं। 30 साल हो गए इस रोड को मतलब टूटे हुए को। कोई मतलब पोस्ट गार्ड चौरंगी पे चले जाओ, उधर भी मतलब पानी बह रहा है और लाइनें मतलब सारी चौक हुई पड़ी हैं। कोई पूछने तो आला नहीं है, इधर का कोई भी नहीं देखता। यहाँ मतलब रक्शे हम खुद रक्शे चलाते हैं, मतलब हर मतलब रक्शे के मतलब टूट फूट ज़्यादा होती है, तो गाड़ियों के मतलब पत्थर डल जाते हैं, फिर मतलब टूट फूट पानी सब बहा के चला जाता है। शहरी कहते हैं सड़कों पर पड़े घड़े मुसाफिरों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन रहे हैं। पानी जमा होने से एक सड़क भी बंद है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। भाई कम से कम 2-2.5 साल हो गए इधर पानी का यही हाल है। दूसरी बात यह है पल्ले साइड वाली सड़क बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से 1 वे रोड हुआ हुआ है और लोगों को इतनी मुश्किलात है कि बाद दफ़ा ये गाड़ी स्टॉप पे 2-2 घंटे जाम हो जाती है और लोग सोचते हैं कि यार ये क्या मसला है। वो भी बेचारे क्या करें, वाटर बोर्ड वाले अंदर से वाल टूटे में, कई दफ़ा उन्होंने भी कंप्लेन की, आगे कोई मसला। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।